दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला में। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया जो सीरीज नहीं चलेगी, चैप्टर वाइज में मैंने कम से कम 6-7 क्वेश्चन लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे सीरीज को। पहला क्वेश्चन है 12, 15 व 21 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं विद्यार्थियों? एलसीएम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो देखो अभाज्य तो 2 का भाग जा रहा है, 6 आएगा, इसमें नहीं जाता ऐसा कैसा, इसमें नहीं जाता ऐसा का ऐसा, 2 का जाएगा 3, इसमें नहीं जाता ऐसा कैसा 21। अब 3 का जाएगा 3 एकम 3, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, फिर 5 का जाएगा स्टूडेंट, फिर 7 का जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, एक एक आएगा। जब लास्ट में 1 1 1 आते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। अगला अब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 4, 4 3 12, 12 पंजो 60 है और 7 6 7 42, 420। आपका एलसीएम कितना है छात्रों? 420। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ आप अलग अलग फैक्टर करेंगे, इनके क्या करेंगे? अलग अलग फैक्टर करेंगे स्टूडेंट। तो देखो 2 डिवाइड देंगे 6, 2 का देंगे 3, 3 का देंगे 1, यहां 3 5 5 1, 3 7 7 1। अब तीनों में कॉमन का आ रहा है तो 2 नहीं आ रहा, इसमें 2 नहीं 3 आ रहा है, तो 3 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, सवाल हो गया आपका। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये सवाल आपका कंप्लीट है। अगला सवाल देखो, एक द्विघात बहुपद px का मान निकालना है, अर्थात कोई पूरा ही बहुपद निकालना द्विघात जिसके अल्फा प्लस बीटा आपको -3 और अल्फा डॉट बीटा कितने दे रखे? 2। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, फॉर्मूला आप पुटअप करें, उसमें मान रखकर आंसर निकाल सकते हैं। तो px बराबर बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। मान रख दो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3x प्लस का इसकी वैल्यू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। आपके पास आंसर निकल कर आ गया। अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भैया, जबरदस्त विद्यार्थियों। आप इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखो प्लस के √3 उधर जाकर माइनस के, इसको समीकरण 1 मान लिया, ये समीकरण 2, समीकरण 1 से कैलकुलेशन कर रहा हूं, समीकरण 1 से कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ये देखो उधर जाएगा माइनस के हो गए, अब ये गुणा में x के भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से मैं इसको लिखूंगा, समीकरण नंबर 3 दे दूंगा। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? समीकरण 1 से हल कर रहे हैं, किसी भी राशि का मान निकाल रहे हैं, उससे x का आ गया, इसको समीकरण 3 अब ये 2 में रखेंगे, 2 में यहां रखेंगे, तो यहां x की जगह तो √3 x की जगह आएगा माइनस के √3 बटा √2 और x की जगह तो y भी आएगा भाई, साथ में इसके y भी आएगा, माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। y में आ गया, ढंग से सोल्व कर लो। अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दोनों से y कॉमन आ रहा है, माइनस के 3 बटे √2 और माइनस के √8 इज इक्वल टू 0। कोष्टक y के गुणा में उधर जाएगा, 0 के भाग में हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। y की वैल्यू उठाकर 3 में रखेंगे, यहां रखेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 बाई √2 और ये 0 रखेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 0। तो यहाँ x भी 0 और y भी क्या होगा स्टूडेंट? 0। एक बार देख लें आप सीरियलिटी, समीकरण 1 से हल किया, 1 से हल किया तो 2 में रखेंगे, ठीक है, फिर वो मान आ जाएगा और निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल बराबर हो। 2 मूल क्या हो? बराबर हो। तो आपको विविक्तिकर का पता होना चाहिए। यदि द्विघात समीकरण में मूल बराबर है, दो समान मूल है, तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात d बराबर क्या होगा? 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा स्टूडेंट? 0 होगा। तुलना कर सकते हैं आप इससे। देखो a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू मेरे पास k है, c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 3 है मेरे पास। अब यहां मान रख दो भैया, तो ये लो k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है स्टूडेंट? 2 है, c कितना है? 3 बराबर 0। सोल्व कर लो,
4 के 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 0। तो k बराबर आएगा k स्क्वायर बराबर 24, तो k बराबर आएगा रूट 24। अब इसको आप सोल्व और कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक बात ध्यान देना विद्यार्थियों, कैसे करेंगे, देखो इसको आप टुकड़ा करके करेंगे तो देखो 2 का भाग देंगे 12, 2 का देंगे 6, 2 का देंगे 3, 3 का देंगे 1। इनमें से तो कॉमन आएगा 2, बाकी के क्या लग जाएगा 3 दूनी 6 रूट लग जाएगा और के की वैल्यू प्लस और माइनस में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इसका हल निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जब कटेगा तो रूट लग गया, रूट का वर्गमूल का मान प्लस माइनस दोनों में आता है, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, एक एपी दे रखी है और ये दे रखा है 253 दे रखा, ठीक है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो किसी एपी में अंतिम पद से कोई nवां पद निकलवाए तो अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र याद रखना, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब l अंतिम पद क्या है 253 है, तो यहां 253 रख दो माइनस n कौन सा पद निकलवा रहा है 20वां, तो यार 20 माइनस 1 डी निकालो, यहां से 5 आएगा, कितना आएगा 5। इसको सोल्व करेंगे 253 माइनस 19 इंटू 5, तो देखो 253 19 95 हो गए, और जब इसको घटाओगे तो कितना आंसर आएगा 158 आएगा। कितना आएगा विद्यार्थियों 158, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अंतिम पद से 20वां पद आएगा। इस सूत्र को डायरेक्ट याद रखना है, जिससे कि आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार से लाडलो एक चित्र दे रखा है ए बी सी और कह रखा है सवाल में डीई समांतर क्या है बीसी। तो डीई समांतर बीसी हो तो याद रखना थेल्सपर में होगी, थेल्सपर में होगी तो इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होगी। इस प्रकार का अनुपात ले लो ए ई, देखो इसको रख करता हूं, ए ई बट्टे ए सी बराबर है ए डी बट्टे में डी बी। मान रख दो ए ई कितना है 1, इसी मेरे को निकालना है, इसी का इसी। ए डी मेरे पास 1.5 है, डी बी मेरे पास 3 है। पॉइंट उठाएंगे बट्टे में 10, तो 10 कैसे आया, पॉइंट उठाएंगे एक अंक पहले उठा रहे बट्टे में 10, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, 1/इसी बराबर 15 दूनी 30। ये लो 1/2, तो इनको वैसे ट्रांसफर करेंगे उल्टे करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। कितना आएगा विद्यार्थियों 2 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो देखो ए बी मान लो, ए इसको मान लो बी इसको मान लो, ए बी बराबर अंडर रूट फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख देंगे तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x2 कितना है x2 है -1, माइनस उत्तर में x1 कितना माइनस का 5, तो माइनस माइनस है प्लस, और प्लस y2 कितना है 3 और -7 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अच्छे से सोल्व कर लेंगे, ये कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर आया। ठीक है, 4 का 16 प्लस ये भी 16, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है रूट 32, और रूट 32 को कैसे सोल्व करेंगे इस प्रकार से, 2 8 आ जाएगा, तो 4 आएगा, 2 1 आएगा, तो यहां से 2 कॉमन आया, यहां से 2 कॉमन आया और बाकी इसके लगे, तो 4 रूट 2 मात्रक इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल करें सब्सक्राइब, ताकि और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।